तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मुफिन अपने मैजिकल से डमी पर अटैक करता है और उसकी एनर्जी देकर एग्जामिनर उसे मैजिक रिलीज एग्जाम में ई ग्रेड देते हैं। ये सुनकर सारे स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो आज तक पूरे स्कूल में किसी को भी मैजिक रिलीज एग्जाम में ए ग्रेड नहीं मिला था। वहीं ये सब देखकर जिन कहता है कि मैजिक रिलीज एग्जाम और प्रैक्टिस टेस्ट की ग्रेड मिलाकर मुफिन अब हमारे स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बन गया है। तो इस तरह मुफिन की परफॉर्मेंस देखकर प्रिंसिपल उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं, जिसे देखकर मुनिंग के डैड जो जोइन उसे अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस सच में काफ़ी अच्छी थी। साथ ही में वो मुफिन को उनकी फैमिली में पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए इनवाइट भी करते हैं, जिससे फायर एलिमेंट और अच्छे ट्रेन करने के लिए बेहतरीन मैजिकल इक्विपमेंट्स थे। साथ ही में वो यहाँ ये भी कहते हैं कि अब से तुम हमारी बिरादरी के हो। आइए सुनकर अंकल जुन से कहते हैं कि तो फिर मूवे का क्या, जिस पर जुन कहते हैं कि अभी उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब जुन ने जो मुफेन को ऑफर दिया था वो टीचर को काफी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि मुफेन मूविन की डैड से कितनी ज्यादा नफरत करता है और इसी के चलते वो कहता है कि ये बूढ़े आदमी, तेरा दिमाग तो सही जगह पर है ना। तुम्हें क्या लगता है जिस तरह से तुमने मुझे और मेरे डैड को बदनाम किया था उसके बाद तुम्हारी इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा, और अगर हाँ तो तुम अपने दिमाग का इलाज करवा लो। और हाँ, रही बात मोनिंग के, तो तुम अगर हाथ पैर के जोड़कर भी मुझसे कहोगे कि मोनिंग से शादी कर ले, तब भी मैं उसे शादी नहीं करूंगा। वही मुबिन की इतनी कड़ी बात सुनकर अपने टीचर को तो होश ही उड़ जाते हैं, मगर मोनिंग को बुरा नहीं लगता, बल्कि वो तो खुश थी। आगे जुइन गुस्से के चलते अपनी पावर का यूज करने वाला था कि मगर प्रिंसिपल से कहकर रोक देते हैं कि आप अभी स्कूल के कैंपस में हो और यहाँ ये सब नहीं चलेगा। साथ ही वो मुबिन से कहते हैं कि जुइन से माफी मांग लो, जिस पर मुबिन कहता है कि माफी, और इनसे इन्होंने 3 साल पहले हमारा घर हथिया लिया, मेरे डैड को इतना मारा कि उसके कारण वो आज बीमार रहते हैं, माफ़ी तो इन्हें मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि अगर आप मेरी उम्र के होते ना तो आपको छोटे छोटे टोटे कर देता। ये सुनकर अंकल जुन से कहते हैं कि आपकी इंसल्ट करने के आरोप में मैं इसे अभी स्कूल से निकाल सकता हूँ, लेकिन तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी स्टूडेंट को बाहर नहीं निकाल सकता। तभी मूवी बीच में कूदकर जुन को इम्प्रेस करने के लिए कहता है, आपकी इंसल्ट का बदला लेने के लिए मैं इसके साथ फाइट कर सकता हूँ और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसे मुंह के बल गिरा कर रहूंगा। लेकिन जुन मना करता है और कहता है कि मेरा स्टेपसन मुफिन की उम्र का ही है और वो इसके साथ हैंड टू हैंड फाइट कर सकता है। यह सुनकर प्रिंसिपल मुफिन को कहते हैं कि अभी भी टाइम है, जुन से माफ़ी मांग लो। लेकिन मुफिन, ना, मैं नहीं मांगने वाला, बल्कि वो तो ये कहता है कि पहले इनसे कहो कि मेरे डैड से माफ़ी मांगे। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं इनके स्टेप्सन से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर फाइट में मैं जीता तो आपको मेरे डैड से सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी, और अगर आपका बेटा जीता तो आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और इसके लिए सब एग्री हो जाते हैं। अब क्योंकि मुफिन अभी भी टीनेज था और इसी के चलते ट्रेन 2 साल बाद जब मुफिन 18 साल का हो जाएगा तब फाइट करने के लिए परमिशन देता है और मुफिन गुड लक कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं जाने से पहले मोर्निंग प्यार से भरी निगाहों से मुफिन को देखती है और अपना हीरो मुफिन भी रिप्लाई में उसे देखता है। उसके बाद अगले सीन में हम इलाइट क्लास का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट को पहले तो वेलकम करती है और हमें पता चलता है कि टीचर त्यागी स्टूडेंट को मैजिक इक्विपमेंट की कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में सिखाने वाली है। आगे टीचर सभी को मैजिक इक्विपमेंट के बारे में बताती है, जो कि किसी घड़ी की तरह दिख रहा था। वो कहती है कि इससे आपकी ट्रेनिंग स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस इक्विपमेंट को टॉप 3 स्टूडेंट 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद उसे एक छोटे स्टूडेंट को देना पड़ेगा। साथ ही में वो ये भी कहती है कि क्योंकि मुफे ने उनकी चीफ गेस्ट के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मैनेजमेंट ने पनिशमेंट के तौर पर उसे डिसाइड किया है कि वो मैजिकल इक्विपमेंट को सिर्फ 10 दिन ही यूज़ कर सकता है। साथ ही वो टीचर ये भी कहती है कि अगर किसी ने मैजिक इक्विपमेंट को डैमेज किया या फिर घुमाया तो उसे न सिर्फ स्कूल से निकाला जाएगा बल्कि मैजिक सीखने से बैन भी कर दिया जाएगा। इसके बाद अगले सीन में जब मुफिन और मुवे बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि एक मैजिक इक्विपमेंट यूज़ करके स्टूडेंट 20% तक अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन एक स्पीड ग्रेड मैजिक इक्विपमेंट भी है जिसका यूज़ करके स्टूडेंट कम से कम 40% तक की पावर को इंक्रीज कर सकता है और यही सेम इक्विपमेंट मुनिंग के पास भी होते हैं। इसके बाद जब मुफिन छत पर बैठकर मैजिक इक्विपमेंट का यूज़ करने का ट्राई कर रहा था तभी उसका पहना हुआ लॉकेट रेड करने लगता है और थोड़ी ही देर बाद एक सांप की तरह खुलकर उस मैजिक इक्विपमेंट को खा जाता है और डकार भी लेता है। अब ये देखकर मुफिन तो काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि अगर उसने मैजिक इक्विपमेंट स्कूल को वापस नहीं दिया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो लॉकेट से इक्विपमेंट को वापस देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, दे दे रे बाबा दे दे, ये लोग मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तो मगर तभी वहाँ पर टीचर टेंटी आती है और उनकी पूछने पर मुफिन ने सब कुछ बता देता है
वहीं लॉकेट देखने के बाद टीचर कहती है कि ये एक एशियन स्प्रिंट ग्रेड है मैजिक इक्विपमेंट, इसे ग्रोथ टाइप की इक्विपमेंट भी कहते हैं और ये दुनिया में कम से कम पाए जाते हैं। साथ ही में टीचर उसे ये भी कहती है कि ये लॉकेट सोल स्पीड और दूसरे मैजिक इक्विपमेंट को कंज्यूम करके अब पहनने वाली की ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे हमें ऑडियंस और मुफिन समझ जाता है कि उसकी ट्रेनिंग की स्पीड बाकियों से ज़्यादा क्यों थी। उसी की वजह थी ये लॉकेट। आगे टीचर उसे लॉकेट के संभाल कर रखने के लिए कहती है और साथ ही में वो ये भी कहती है कि तुम्हें अभी जिस मैजिक इक्विपमेंट को डैमेज किया है उसे मैं संभाल लूंगी, उसके लिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वो एकदम से गायब हो जाती है। वहीं हॉस्टल वापस आने के बाद मुफिन अपने लॉकेट की एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट करता है। इसके बाद सीन पूरी तरह से शिफ्ट होता है और हम सभी स्टूडेंट को बस से कहीं पर जाते हुए देखते हैं। दरअसल वे लोग पास ही के एक मिलिट्री कैंप पर जा रहे हैं जहां पर उनकी रियल लाइफ ट्रेनिंग होने वाली है। इसके थोड़ी देर बाद वे लोग मिलिट्री कैंप पहुंच जाते हैं जहां पर इंस्पेक्टर कॉ उनका वेलकम करता है और उन्हें आज की उनकी हंटिंग टास्क के बारे में बताता है। वो कहते हैं कि स्टूडेंट को जंगल में छुपकर एक मॉन्स्टर को ढूंढकर मार गिराना है और अगर कोई एक भी स्टूडेंट मॉन्स्टर को मार गिराता है तो बाकी सभी स्टूडेंट को एक ग्रेड मिलेगा और अगर वो ये मॉन्स्टर को ढूंढ नहीं पाए तो सभी लोग फेल हो जाएंगे। अब मॉन्स्टर के बारे में सुनकर सभी स्टूडेंट घबरा जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और ऐसा ही सेम टीचर को भी लगता है। लेकिन इंस्पेक्टर उन लोगों की बात नहीं सुनता और कहता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा प्रिंसिपल से बात कर सकता है। तभी मुफिन पूछता है कि मॉन्स्टर को पकड़ने वाले को रिवार्ड में क्या मिलेगा, जिस पर इंस्पेक्टर कहते हैं कि मैं खुद उसे एक बंदे को अपना मैजिकल आर्मर गिफ्ट में दे दूंगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट हंटिंग टास्क के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि ये मैजिकल आर्मर लाखों रुपए का आता है। ये सुनकर मुफिन भी मन ही मन कहता है कि ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा चांस है मैजिकल आर्मर पाने का। ये मुझे जून के वेजिटेबल्स के साथ फाइट करने के लिए काम आएगा। और फिर गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है।